हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीए एंट्रेंस का सीरीज। बीए एंट्रेंस के सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है वो समझिए। जो लोग MGKVP का फॉर्म भरे हैं अर्थात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उनके लिए एप्लीकेबल है। और जो लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज का कर रहे हैं, शंबीर वुमेन कॉलेज का कर रहे हैं, जगतपुर PG कॉलेज का कर रहे हैं, या इसके अलावा जो और भी कुछ कॉलेज हैं उन सब का जो बीए का तैयारी कर रहे हैं वो इनके लिए ये एप्लीकेबल है। और जो लोग BHO बीए एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी सारे क्वेश्चन में से आ जाएंगे। तो आइए आप लोग का बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं बीए एंट्रेंस का क्वेश्चन का सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए एंट्रेंस का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे, सेकेंड पार्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेत्रों में प्रवेश करने वाला प्रकाश निम्नलिखित में से किसके आकार पर निर्भर करता है? रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल, फोविया। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा? प्यूपिल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिरक्षाहीनता के लक्षण निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं? चारों ऑप्शन रीड करिए। चारों में से कौन सा हो जाएगा बताइए? चारों में से जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, एड्स के विषाणु। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? सूखा रोग, एमोबियासिस, मधुमेह कि कैंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, एमोबियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? कुष्ठ, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा? तो इसका आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर 1 है, कुष्ठ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऑस्टियोमलेशिया रोग निम्नलिखित में से किसके अभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? मतलब हमसे बोला गया कि कौन से विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है? चारों ऑप्शन रेड करिए। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वासियोरकर नामक बच्चों को होने वाला रोग किसके फलस्वरूप होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन या आवश्यक एमिनो एसिड का अभाव, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का अभाव, तीसरा है आनुवंशिक समस्या, या चौथा है हमारा विटामिन का अभाव। तो इन चारों में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मानव लोहिताणुओं को जीवनावधि होती है अनिश्चित, 120 दिन, 150 दिन की व्यक्ति के जीवन, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वयस्क व्यक्ति द्वारा प्रत्येक 24 घंटों में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है 1 लीटर की 1.5 लीटर, 3 लीटर की 5 लीटर? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक माना जाता है? ग्रेगोर मेंडल, हरगोविंद खुराना, TH मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन? तो किसको माना जाता है? मेंडल को, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय ग्रहणशील ब्लड ग्रुप है A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप कि AB कि O? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किसकी आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है? भवन, जीवाश्म, चट्टान, शिशु? तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, चट्टान के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्यवहार के SOR प्रारूप को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, वॉटसन ने कि कोहलर ने? तो किसने किया था? वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने सर्वाधिक योगदान किया? प्रत्यक्षीकरण,
अधिगम, स्मृति कि चिंतन? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब हम किसी स्थिर वस्तु का प्रत्यक्षीकरण गतिशील रूप में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन, स्वचालित प्रभाव, फाई फेनामिनन की उत्पन्न गति? तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 फाई फेनामिनन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कान का कौन सा भाग ध्वनि ऊर्जा को तंत्रिकीय क्रिया में परिवर्तित करता है? कर्णढोल, कॉकलिया, मुग्दल, फिर अंडाकार खिड़की? इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? अधिगम में पठार संकेत करता है अधिगम की समाप्ति का, अधिगम में अवरुद्धवर्धन का, अधिगम में दोष का, अधिगम में अवरोध का? तो किसको करता है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, अधिगम में अवरुद्धवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोहलर, टॉलमैन, स्किनर, थार्नडाइक? तो किसने किया था? टॉलमैन ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है? संवर्धन आवश्यकता, जैविक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता कि उपलब्धि की आवश्यकता? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को मनोदैहिक तंत्रों के गत्यात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया? कैटेल ने, अल्पोर्ट ने, सुलीवान ने, इम्बिकहास ने? तो किसने किया था ये हमें बताना है। तो किसने किया था? अल्पोर्ट ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का विकास किया था? टर्मन ने, बिने ने, स्टैनफोर्ड ने कि स्टैनफोर्ड तथा बिने दोनों ने? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 टर्मन ने किया था। बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम सफल प्रयास किसने किया था? वेस्लर ने, टर्मन ने, विने साइमन ने, स्पीयरमैन ने? तो किसने किया था? विने साइमन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चिंतन के संप्रत्यय का वर्णन करता है? ऑप्शन 1 यह एक आंतरिक वाणी है, यह स्मरण का एक प्रकार है, यह समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है कि यह अंतर्दर्शन का एक स्वरूप है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तों के बीच कारण प्रभाव के संबंध के परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है? पहला है सहसंबंध विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, थर्ड है हमारा प्रेक्षण विधि कि फोर्थ है क्षेत्र अध्ययन विधि? तो इन चारों में से कौन सा है बताइए। तो कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर 2 प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने समय एवं गति अध्ययनों की शुरुआत की थी? टेलर ने, स्कॉट ने, गिलब्रेथ ने कि एल्टन मेयो ने? तो किन्होंने की थी? गिलब्रेथ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कार्य विश्लेषण का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन किसी कार्य में निहित क्रियाकलापों का वर्णन, ऑप्शन 2 कार्य दशा के लक्षणों का वर्णन, ऑप्शन 3 आवश्यक कौशलों एवं क्षमताओं का विशिष्ट विवरण कि उपरोक्त सभी? तो इसका जो होगा चारों हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है ना, माने उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अब निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में मानव जाति का उद्भव हुआ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो किस में हुआ है? अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, दहेज निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1929, 1955, 1961 कि 1990? इन चारों में से कौन सा है बताइए, फटाक से बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 1961। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्म सूत्र के रचनाकार कौन है? कालिदास, शंकराचार्य, कौटिल्य कि मनु? तो कौन है? शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 30, भारत में असहयोग आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन के जो मेन नेता थे वो कौन थे? गांधी जी। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय भारत के गवर्नर जनरल थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजागोपालचारी कि सरदार पटेल? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 3, चक्रवर्ती राजागोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो आता है वो सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ये क्रम देख लीजिए आप, चारों में से कौन से में दिख रहा है? सबसे पहले क्या आता है? सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इन चारों में से जो है वो आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। राम मोहन राय, संवाद कुमुदी, ये सही है। विवेकानंद, प्रार्थना समाज, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद? तो डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2000 या 2005, 2008, 2009? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रही? अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, राजेंद्र कुमार वाजपेयी कि मायावती? तो पहली महिला जो रही उनका नाम है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सही यौन अनुपात भारत जनसंख्या का 2011 जनगणना के अनुसार है? 936 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 960 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष कि 970 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष? तो कितने थे बताइए? 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी, 943। तो 943 से लगभग मिलता जुलता कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में किस राज्य में 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41, रिक्त स्थानों में उचित शब्द क्या होगा? मनुष्य को डैश नहीं बनना चाहिए। चारों ऑप्शन रीड करिए, चारों में से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 थे। क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध क्या है? चारों को पढ़िए और चारों में से बताना है कि इसमें से सही से कौन लिखा हुआ है। तो इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी की लिपि क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है वो त्र होता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन स्वर नहीं है? अ ये तो है, ए ये भी है, य यही वाला नहीं है, ठीक है, और ओ ये तो स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, तो 46 का पहले आप वो पढ़ लीजिए, डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 रीड करिए और 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, वर्च्यू का क्या हो जाएगा हमारा? चारों ऑप्शन रीड करिए, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 48, वैनिश। वैनिश का जो मिलता जुलता मीनिंग है वो क्या है? डिसअपीयर, एक तरह से गायब होना इसका मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है आपको, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन और इसमें बताना है कि इसका अपोजिट क्या है ओपेक्यू का। तो ओपेक्यू का जो अपोजिट है वो हमारा है ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आज का
जो हमारा इस BA सीरीज का चल रहा है क्वेश्चन, उसका सेकंड क्लास हम लोग देखें। यदि आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।